हेलो फ्रेंड्स, मैं BSY कोचिंग से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है। और अगर किसी का भी टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो वो जाकर किसी भी यूट्यूब चैनल से पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर देखेंगे तो ये जो चैप्टर है ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बाकी जो रही बात टाइम एंड डिस्टेंस की, तो वो तो मैं कराऊंगा ही। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम। जिसे हिंदी में कहेंगे नाव और धारा। नाव और धारा। शांत जल में नाव की चाल हम क्या मानेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या मानेंगे? धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, इसे हम प्रकट करेंगे m से। m बराबर क्या होगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल n, इसे हम n से प्रकट करेंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो कौन बड़ा है? m बड़ा है, m ग्रेटर देन n। शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? x, इसे हम x से प्रकट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा था। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहीं पर बिल्कुल सेम यहीं पर रख दिया गया है। x बराबर m प्लस n बाई 2। और धारा का वेग या धारा की चाल y बराबर धारा का वेग या चाल को किससे डिनोट किया था? y से, तो यहाँ पर y लिखा है बराबर m माइनस n बाई 2। तो फ्रेंड्स, बस इतने ही फार्मूले हैं। फार्मूला कुछ नहीं है, बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो ये फार्मूले ऑटोमेटिक निकल करके आ जाते हैं। अब ये फार्मूले आए कैसे, देखते हैं। एक फार्मूला ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ, और ये दोनों फार्मूले हो गए। इसमें धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है? मतलब धारा, यानी धारा इधर की ओर जा रही है और इधर की ओर नाव भी जा रही है, तो क्या होगा? जब धारा धक्का दे रही है नाव को, तो स्पीड बढ़ जाएगी ना नाव की, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब मान लो नाव इधर जा रही है और धारा इधर आ रही है,
तो यानी धारा जो है विरोध कर रही है नाव का। जब धारा विरोध कर रही है तो स्पीड कम होगी, तो इसलिए यहाँ पर x माइनस वाई हो गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब रही बात इन दो फार्मूलों की, तो इन्हें हम देखते हैं ये कैसे निकले। धारा की दिशा में नाव की चाल को किससे प्रकट किया था? m से। m बराबर क्या होता है? x प्लस वाई। लेकिन पहले देखते हैं कुछ और चीज। ये है बोट, और ये है वाटर, यानी धारा, यानी पानी इधर की ओर बह रहा है और नाव भी इधर की ओर जा रही है। मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे धारा की दिशा, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? धारा की दिशा में नाव की चाल, या फिर धारा की दिशा में। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम, या फिर हम बोल सकते हैं along द स्ट्रीम। along द स्ट्रीम। अगर मान लो नाव यहाँ की ओर जा रही है, यानी इधर जा रही है नाव, और जो पानी है इधर की ओर आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को, यानी नाव किधर की ओर जा रही है? धारा के विपरीत जा रही है, तो इसे बोलेंगे धारा के विपरीत या धारा के विरुद्ध, या अपस्ट्रीम। या अगेंस्ट स्ट्रीम। और धारा की दिशा में नाव की चाल मैंने क्या बताया था अभी? इसे हम प्रकट करते हैं m से, बराबर x प्लस वाई। चूँकि धारा नाव को धक्का दे रही है ना, इसलिए स्पीड बढ़ जाएगी, x प्लस वाई हो गया। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल मैंने क्या बताया था? n। इसे n से प्रकट करते हैं और क्या होगा? x माइनस वाई। चूँकि धारा नाव का विरोध कर रही है, इसलिए नाव की स्पीड घट जाएगी, इसलिए यहाँ पर आ गया माइनस, यानी m बराबर x प्लस वाई, n बराबर x माइनस वाई। एक बार ऐड कर लो इन दोनों समीकरण को, एक बार लेस कर दो। अगर x का मान निकालना है तो ऐड कर दो, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2x, यानी m प्लस n बराबर 2x। तो x बराबर क्या होगा? m प्लस n बाई 2। और x क्या है? शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? m प्लस n बाई 2, जो कि कुछ देर पहले ही लिखवाया मैंने। और अगर हम इनको, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण, इन दोनों को हम घटा लेते हैं तो क्या आएगा? देखते हैं। m माइनस n बराबर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2y। तो y बराबर क्या होगा? m माइनस n बाई 2, यानी ये क्या आ गया? धारा का वेग y, धारा का वेग क्या आएगा? m माइनस n बाई 2। तो ये जो बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक कॉन्सेप्ट था ये ख़त्म होता है यहीं पर। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन, या फिर मतलब कुछ जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी साथ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटे
और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। धारा की चाल ज्ञात करो। तो धारा का वेग क्या होगा? देखो, धारा के साथ यानी धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी? एम की वैल्यू कितनी है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। और एन की वैल्यू कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल निकालनी है यानी वाई। धारा की चाल कितनी होगी या फिर धारा का वेग? m-n/2। m की वैल्यू है 21 माइनस n की वैल्यू है 9/2। तो 21 में 9 घटाएंगे कितना आएगा? 12। 12/2 कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हो गया आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करो। तो धारा के साथ यानी m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत चाल यानी n, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। n बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला गया है स्थिर जल में नाव की चाल यानी स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे? शांत जल में नाव की चाल या तैराक की चाल, बात वही है। शांत जल में नाव की चाल बराबर m+n/2। क्या होगा? 14 + 6, 14 6 कितना होगा? 20, 20/2 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर दूसरा एक तरीका है जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है, उससे हम कैसे करेंगे? धारा की दिशा में नाव की चाल यानी x + y। x + y की वैल्यू कितनी दी है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी x - y। x - y कितनी दी हुई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर y से y कैंसिल यानी 2x बराबर 14 6 20, x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई? शांत जल में नाव की चाल। ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है। या फिर हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हैं। x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो। 14 6 कितना हुआ? 20, 20 का आधा 10। और y की वैल्यू निकालनी है, चूँकि y माइनस में है इधर, तुम क्या करेंगे? 14 पहले क्या किया था? इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दिया था। अब y का मान निकालना है यानी माइनस लगा है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस लेके 2 का भाग दे देंगे। डिफरेंस कितना होगा? 14 में 6 गया 8, 8 का आधा कितना होगा? 8 का आधा कितना होगा? 4। तो 4 का यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है। या फिर इस प्रकार से जैसे दिया हो क्वेश्चन में, x + y या फिर b + s बराबर 2, b - s बराबर 1। अगर b की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो। 2 1 3/2। अगर s की वैल्यू निकालनी है यानी माइनस में है तो इन दोनों का अंतर लेके 2 का भाग दे दो। 2 में 1 गया 1, 1/2। या फिर a + b बराबर 5, a - b बराबर 4 दिया है तो a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो। 5 + 4 यानी 9/2। b का मान निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 का भाग दे दो। 5 में 4 गया 1, 1/2। इस टाइप से वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात करो। तो देखते हैं, यानी धारा के साथ, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x + y की वैल्यू दी हुई है। x + y बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल यानी y का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या रखें कि 1.5 जोड़ने पर 15 आ जाए, यानी 15 में एक और घटाओ, 15 में एक घटाओ कितना आएगा, 14, 14 में आधा और घटा दो यानी 13.5, 13.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है, यानी x का मान आ गया 13.5 और y का मान आ गया 1.5। अब क्वेश्चन में पूछा गया है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करो, यानी x - y की वैल्यू पूछी गई है। तो x - y कैसे निकालेंगे, 13.5 माइनस 1.5, 13 में गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, जबकि 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है। तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात करो। तो धारा के साथ यानी m, 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। 6 घंटे में 36 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। तो यानी m बराबर क्या आ गया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला गया 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है, यानी n 8 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल, यानी n का मान कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब पूछा गया है स्थिर जल में तैराक की चाल, या स्थिर जल में तैराक की चाल निकालो या फिर स्थिर जल में नाव की चाल निकालो, बात तो वही है। यानी शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, m + n/2, 6 + 5/2 यानी 11/2, 11 का आधा कितना होता है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हो गया आंसर। इसका एक दूसरा तरीका भी है, देखते हैं। यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल को m से प्रकट करते हैं ना। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x + y 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x - y और 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में नाव की चाल निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो, 6 × 5 = 11, 11/2 कितना होगा, 5.5, मतलब हाँ सही है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी आ गई शांत जल में नाव की चाल या स्थिर जल में तैराक की चाल। क्वेश्चन नंबर 6, एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय में तय करता है, तो धारा की गति ज्ञात करो। जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है m, यानी धारा की दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है, 3 घंटे में। 3 घंटे में 21 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर, यानी m की वैल्यू कितनी आई, 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल होती है ना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। n देखते हैं,
धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय में तय करता है, यानी 3 घंटे में 15 किलोमीटर तय करता है। समान समय है ना, इसलिए यहाँ पर भी 3 घंटे होगा। 3 घंटे में कितनी दूरी जा रहे हैं? 15 किलोमीटर। और 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? 5 किलोमीटर। चूँकि अभी अभी मैंने बताया कि 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल होती है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का वेग क्या होगा? धारा की चाल पूछी गई है ना, धारा का वेग या फिर धारा की चाल m-n/2 7 - 5/2 क्या होगा? 2/2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर अपने बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं इसे। इसका बेसिक मेथड क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x + y = 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है? x - y 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है? धारा का वेग पूछा गया है ना, तो y की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो और 2 का भाग दे दो। 7 में 5 गए 2, और 2 में 2 का भाग दे। अगर 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।